Hello everyone, a very warm welcome back all of you. Dear students, I am Lal Singh Kavia and I am here to teach you language English. How are you all dear students? कैसे हैं आप सभी? सब बढ़िया हो एकदम? चलिए, तो आज जो है अब हमारा लास्ट टॉपिक बचा है पार्ट्स ऑफ स्पीच में प्रेपोजिशंस. आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे प्रेपोजिशन. अब ध्यान देना, ये उसी को समझ में आएगा. हाँ नहीं, उसके बाद में कोई क्लास नहीं हुई अंजलि. काइंड्स ऑफ सेंटेंस, अरे काइंड्स ऑफ सेंटेंस तो उसके साथ ही हो गए यार. चलो ठीक है, काइंड्स ऑफ सेंटेंस भी कर लेंगे एक दिन. ठीक है, चलो अब जो है न्यू बेसिकली अगर बचा है तो ये प्रेपोजिशन बचा है. प्रेपोजिशन जो है ना, अब ये उसी को समझ में आएगा जो रीडर है, रीडर ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज, यानी जो अंग्रेजी भाषा में पढ़ता है मटेरियल. हाँ ये रटने वाला है, ये जो है ना ये हर किसी को समझ में नहीं आएगा. तो आपको ये लगेगा ये कैसा टॉपिक है. आप तो मुझे ये बताओ, अभी तक जो हमने पढ़े हैं आर्टिकल्स, डिटरमिनर्स, कंजंक्शंस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, टेंस, वॉइस, नरेशन, बताओ ये सारे समझ में आए या नहीं आए? अरे वो पहले पढ़ लिए थे नरेंद्र, अरे नरेंद्र पढ़ लिए थे पहले, वो तुम्हारे भले आए नहीं आए हो. जो अभी तक ये बैच में कई सारे हैं, है ना, कई सारे बैच है. तो ये सारे के सारे जो अगर जिसने पढ़ लिए अच्छे से, तो मेनली तो क्वेश्चन इनमें से ही बनेंगे. ठीक है, अब वो चाहे वीडियो हो, चाहे पटवार हो, चाहे 4th ग्रेड हो, चाहे पीटीटी हो, और चाहे बीएसटीसी हो. अभी ये जो है ये टॉपिक्स है हमारे. ठीक है, हाँ गुड. अरे नरेंद्र तुम शायद पटवार के हो ना. हाँ, पटवार में जो स्टार्ट हुआ था वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से स्टार्ट हुआ था आई थिंक. आर्टिकल डिटरमिनर्स के बाद की बात हो रही है, पटवार में नहीं है वो इतने इंपॉर्टेंट. मैं सभी बैच को लेके चल रहा हूं, उसकी बात कर रहा हूं. पटवार वाले बाद में ऐड हुए थे बीच में. ठीक है, तो ये जो है अगर जिन्होंने ये कर लिए हैं उनके तो कोई दिक्कत है नहीं. ठीक है, हाँ वो ड्राइवर आ गया ना इसमें, 4th ग्रेड में ही आ गया ड्राइवर. लो ये लो, लिख देता हूं मैं अलग से, बस ये लो ड्राइवर, वाहन चालक. ठीक है, तो जिन्होंने ये कर लिया ना उनको अब जो है कॉन्फिडेंस आ गया होगा कि हाँ इंग्लिश के क्वेश्चंस कैसे आएंगे. प्रेपोजिशन हर किसी के बस की बात नहीं है एक्चुअली. क्यों? क्योंकि ये उसी को समझ में आएंगे जो इंग्लिश में मटेरियल पढ़ता है. और आप इंग्लिश को कभी नोटबुक खोलते ही नहीं हो, बुक खोलते नहीं हो, न्यूज़पेपर पढ़ते नहीं हो, तो फिर कैसे मामला बैठेगा. बीएसटीसी वालों का जो है, हाँ बीएसटीसी और पीटीईटी वालों के लिए इसके बाद काइंड्स ऑफ सेंटेंस कर लेंगे. 2-3 दिन हम प्रेपोजिशन में लगा देंगे. ठीक है, चलो तो आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे प्रेपोजिशन. क्या पढ़ा जाएगा? प्रेपोजिशन. प्रेपोजिशन को हिंदी में कहा जाता है पूर्व सर्ग. प्री प्लस पोजिशन, यानी ये पहले आएगा. किससे पहले आएगा तो बताओ, इसकी डेफिनेशन क्या होगी बोलो. ये किससे पहले लगेंगे?
बोलिए जल्दी से। हाँ, वेरी गुड। नाउन और प्रोनाउन है ना। A preposition हाँ, a preposition is a word which is used। अरे तुम सब छोड़ो, बाकी की बात छोड़ो, तुम preposition पे ध्यान दो। क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है ये छोड़ो। is a word which is हाँ, which is used before a noun or pronoun। noun or pronoun to show its relation with the other words of the sentence। other words of the sentence। और बताओ दूसरी डेफिनेशन। हाँ पूजा, ये सब मैंने लिखवा दिया, आपको करवा दिया। तो a preposition is a word which is used before a noun or pronoun to show time, place, purpose, reason और मीन्स। जो कारण, उद्देश्य, जगह, समय और माध्यम बताए तो ये दो डेफिनेशन है। चलो नोट डाउन करो फटाफट।
हाँ जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे, हाँ ये तो लिख लिया ना आप लोगों ने। तो प्रेपोजिशंस क्या होते हैं? पूर्व सर्ग वो शब्द होते हैं जो किसी नाउन यानी संज्ञा या सर्वनाम से पहले लगते हैं और अपने बाद आने वाले शब्दों का जो है रिश्ता बताते हैं पहले वाले शब्दों से, यानी वाक्य के दूसरे शब्दों से रिलेशनशिप को या रिलेशन वाले बॉन्ड को बतलाते हैं कि क्या रिलेशन है नाउन और प्रोनाउन का दूसरे शब्दों के साथ। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल्स लिखें अगर हम, the Caesars are lying the table chirping in the tree. The birds are sitting on the branch of the tree. The whole village behind or after the sarpanch. अब चाहे मिस्टर ठाकुर का हो या सरपंच का हो, the whole village is behind. I am sitting in on the chair. He is sitting on sofa. On the bed. She is lying on the bed. हाँ, the Rashmi is standing between Saroj and Naina. ठीक है, और बताओ। The pen is in ink pot. अब बताओ इनमें कौन कौन से हैं प्रेपोजिशन। तो पहला प्रेपोजिशन है अंडर, दूसरा है इन, तीसरा है ऑन, ऑफ, फिर बिहाइंड और आफ्टर, ये दोनों ही सही है। बिहाइंड का मतलब हो जाएगा के साथ, आफ्टर का मतलब हो जाएगा के विरोध में। ठीक है, बिहाइंड और आफ्टर दोनों ही सही है। लेकिन अगर पूरा गांव जो है वो जो है मिस्टर ठाकुर के साथ है, मिस्टर ठाकुर के साथ है, तो बिहाइंड करेंगे। और आफ्टर का मतलब ये हो जाएगा कि पूरा गांव पीछे पड़ा हुआ है सरपंच के, कि बेकार सरपंच है इसको हटाओ, तो आफ्टर कर सकते हैं हम। ठीक है, तो अगर कोई किसी के अगेंस्ट में तो भी हम आफ्टर लिख सकते हैं। आई एम सिटिंग इन ऑन द चेयर, दोनों ही सही है। इनका मतलब तब है जब चेयर जो है वो कैसी है, हैंडल वाली है, और ऑन द चेयर मतलब जो जिसमें हैंडल नहीं होता है। आजकल आती है ना एकदम बैठने के लिए स्टाइलिश चेयर होती है जिसमें हैंडल नहीं होता है, सिर्फ बैठने की व्यवस्था है, तो उसमें ऑन द चेयर। सोफा के लिए इन नहीं आता है, ऑन आता है। फिर रश्मि इज स्टैंडिंग बिटवीन, और यहां पर शी इज लाइंग ऑन द बेड, द पेन इज इन इंक पॉट। ठीक है, चलिए, तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कौन कौन से जो है
वो है प्रेपोजिशंस, तो ये प्रेपोजिशंस हैं। चलिए नोट डाउन कर लो फटाफट। नाइन्थ की है, पेन जो है वो इंक पॉट में है, दवात में है। पेन जो है वो दवात में है। इंक पॉट होता है ना, दवात, स्याही का दवात, इंक स्याही पेन में जो डालते हैं ना हम इंक, वो इंक पॉट। अब देखो पहला क्वेश्चन, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ आर देयर, कितने प्रकार के प्रेपोजिशंस होते हैं बताओ, बोलो जल्दी से। प्रेपोजिशन कितने तरह के होते हैं? तो दो तरह के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रेपोजिशंस। वो कौन कौन से हैं भाई? तो पहला है सिंपल प्रेपोजिशंस, और दूसरा है कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स प्रेपोजिशंस। सिंपल प्रेपोजिशन और दूसरा है कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स प्रेपोजिशन। वेरी गुड, शाबाश अंजलि। हाँ भाई, तो सिंपल प्रेपोजिशन क्या होता है? तो दीज प्रेपोजिशंस कंसिस्ट ऑफ वन वर्ड, ये एक शब्द से मिलकर बनते हैं, वन वर्ड। These prepositions consists of more than
वन वर्ड, यानी जो एक शब्द से क्या है, ज्यादा है, मोर देन वन वर्ड, मोर देन वन वर्ड। ठीक है, अब इनमें कौन आ जाएगा, इनमें कौन आ जाएगा बोलो। सिंपल में आपको पता है, इन, एट, ऑन, ऑफ, ऑफ, बिहाइंड, बिफोर, आफ्टर, ये सब जो चलते हैं ये किस में चलते हैं, ये किस में चलते हैं, ये चलते हैं सिंपल प्रेपोजिशन में। आपने सुना ही होगा, फॉर सुना होगा, फ्रॉम सुना होगा। ठीक है, तो ये सब जो आते हैं ये किस कैटेगरी में जाते हैं, ये जाते हैं सिंपल प्रेपोजिशन, क्योंकि वन वर्ड से मिलकर बने हैं। ठीक है, और फिर कुछ ऐसे प्रेपोजिशंस होते हैं जो डबल वर्ड से मिलकर बनते हैं। ठीक है, जैसे विद इन, या इन फ्रंट ऑफ, ड्यू टू, accompanied by, in addition to, notwithstanding। तो ऐसे कई सारे प्रेपोजिशंस हैं जो क्या चलते हैं, चलते हैं किस में, कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स में। ठीक है, तो जो एक शब्द से ज्यादा मिलकर बनते हैं। ठीक है, चलिए लिख लीजिए फटाफट ये। हाँ जी, कर लिया नोट डाउन। चलो ठीक है, अब बताओ सिंपल प्रपोजिशंस में और अगर नाम लिखने हो तो बताओ कौन कौन से आते हैं। सिंपल प्रपोजिशंस में सिंपल प्रपोजिशन में बोलो फटाफट। हाँ भाई, बोलना स्टार्ट करो।
इन एडिशन टू के आगे क्या लिखा है? इन एडिशन टू में नॉट विद स्टैंडिंग, NOTWITH और स्टैंडिंग, स्टैंडिंग ये पूरा एक शब्द है, नॉट विद स्टैंडिंग। हाँ ड्यू टू हो सकता है, ओइंग टू हो सकता है, ये लिखा है ड्यू टू, तो ये रहा। ठीक है, हाँ जी, बोलना स्टार्ट करो। कौन कौन से आते हैं सिंपल में? वेरी गुड, शाबाश। हाँ हाँ बिल्कुल आ सकते हैं। अबाउट, अबाव, अक्रॉस, अबोर्ड, बिल्कुल। और बताइए? आफ्टर, along, against, अगेंस्ट हो गया, ठीक है। और बताओ? अमंग आ जाएगा, अमंगस्ट आ सकता है, और क्या क्या आएगा? हाँ बीनीथ आ जाएगा, बिहाइंड, बिलो, बिफोर, बीनीथ, और बिसाइड, बिसाइड्स, ये भी लिख दिए। हाँ वेरी गुड। अपॉन, हाँ हाँ वो एडवर्ब भी हो सकता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस। हियर देयर तो प्लेस हो गया, एडवर्ब हो गया कृष्णा। तो देखो फिर बिटवीन, ड्यूरिंग, बिटवीन है, ड्यूरिंग है, और हाँ एमिड, एमिडस्ट, प्लस, माइनस, प्लस है, माइनस है। हाँ और बताओ? हाँ लाइक अनलाइक हो जाएगा, लाइक, अनलाइक। हाँ थ्रू हो सकता है, वेरी गुड, शाबाश। थ्रू, ऑलमोस्ट, अमंगस्ट, बिल्कुल हो सकता है। अमंगस्ट तो लिख दिया मैंने। फॉलोइंग, पेंडिंग, फिर और बताओ? तो एक्सेप्ट, इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग, और बताओ? हाँ कंसीडरिंग, कंसर्निंग,
और फॉलोइंग पेंडिंग हो गया, एक्सेप्ट भी हो गया, ऑफ फ्रॉम, फॉर, और बताइए। फॉर, फ्रॉम, एट, इन, इनसाइड, विद, विदाउट, थ्रू लिखा क्या मैंने? हाँ, थ्रू लिख दिया है। और बताओ। नहीं, इन फ्रंट ऑफ इसमें नहीं आएगा, वो तो डबल हो जाएगा। हाँ, ओवर हो सकता है, अंडर हो सकता है। अंडर लिखा तो नहीं है? हाँ, अगर कोई बाय चांस डबल आ भी जाए तो कोई टेंशन की बात नहीं है। हाँ, वेरी गुड अंजलि, शाबाश। हाँ, अराउंड आ सकता है। अराउंड लिखा है क्या? नहीं लिखा है तो अराउंड लिख दो, अराउंड। टू नहीं लिखा तो टू लिख दो, यहाँ पर टू लिख दो, टू, इनटू। फ्रॉम 2 बार लिख दिया क्या? कहीं आया है फ्रॉम? हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, फ्रॉम और फॉर 2 बार लिख दिया है ना। चलो ठीक है। हाँ, तो याद तो करने ही पड़ेंगे, नहीं तो फिर ये इसीलिए तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। हाँ जी, टाइम्स आ सकता है, लेकिन टाइम्स मल्टीप्लिकेशन के लिए आता है। जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं ना, तब आता है। अभी मैं नोट डाल के लिखवा दूंगा, मल्टीप्लिकेशन के लिए टाइम्स आता है। तो आप लिखिए, नोट लगा कर लिखिए, times is used as a preposition used as a preposition in multiplication. in multiplication, ठीक है। जैसे अब देखो, 10 टाइम्स 10, ठीक है, तो 10 टाइम्स 10 इज 100। तो इसमें प्रेपोजिशन कौन हुआ? टाइम्स। 10 टाइम्स 10 इज 100। हाँ, बाई लिखा दो, तो बाई लगाया नहीं है क्या मैंने? चलो ये लो, यहां पर बाई कर दिया हमने, ठीक है। और एक आता है वर्सेस। ये जो है ये लैटिन है, लैटिन प्रेपोजिशन है ये। इट इज अ वर्सेस इज अ लैटिन प्रेपोजिशन which means against of somebody or something, which means, हाँ although भी आ सकता है। somebody something, somebody या something।
अब जैसे मैंने लिखा इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, जैसे हम लिखते हैं ना ऐसे, वर्सेस पाकिस्तान, ये शॉर्ट फॉर्म में, तो ये वीएस यहां पर क्या है, वर्सेस मुंबई इंडियंस वर्सेस चेन्नई सुपर किंग्स। हाँ दो, ऑल दो, वो कंजंक्शन हो जाता है दो, रंजीत। चलो फटाफट लिख लो ये। आएगा जीरो आर्टिकल आएगा, वहां पर कोई आर्टिकल नहीं आएगा। दोनों ही आ सकते हैं, अगर सिलेक्टेड आ गया तो फिर, या इलेक्टेड आ गया तो जीरो आर्टिकल, अदरवाइज चेयरमैन, ही इज द चेयरमैन, ही इज द चेयरमैन ऑफ दिस कंपनी, द चेयरमैन ऑफ दिस कंपनी हो सकता है। ठीक है, हाँ सेंस फॉर भी आ सकते हैं, वेरी गुड, सेंस फॉर आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, सेंस है, फॉर है। चलो ठीक है, लिख लिया क्या ये? हाँ तो अरे उमेश, पद के हिसाब से नहीं होता है, सेंटेंस में भी तो देखना पड़ता है। अगर आप निश्चित बना रहे हो तो द चेयरमैन, अगर किसी को इंट्रोड्यूस करवा रहे हो तो ए चेयरमैन। बीएसटीसी में एक्टिव पैसिव नहीं है। ही इज ऑन डैश टेलीविजन, नो आर्टिकल, कोई आर्टिकल नहीं आएगा। ही इज ऑन द टेलीविजन, इसका मतलब तो वो टेलीविजन, टीवी के ऊपर बैठा है। ही इज ऑन टेलीविजन का मतलब होता है कि वह अभी टीवी पर आ रहा है, मतलब वो टीवी, कोई इंटरव्यू जो उसका लिया जा रहा है तो वो टीवी पर आ रहा है। ठीक है, चलो ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं हम। कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स प्रेपोजिशंस, या कॉम्प्लेक्स प्रेपोजिशंस। हाँ भाई बोलो, इसमें भी तो आपको आना चाहिए ना। चलो बोलो, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स में क्या आएगा? अनटिल अनलेस वो कंजंक्शंस हैं। तो देखो इसमें अलोंग विथ, टुगेदर विथ, कंबाइंड विथ, कपल्ड विथ, ये तो सब देखे ही होंगे। कंबाइंड विथ, कपल्ड विथ, और बताओ फटाफट। अवे फ्रॉम, ऑन बिहाफ ऑफ, बिकॉज ऑफ, with regard to,
because of, with regard to. हाँ जी, और बताओ। बाय मीन्स ऑफ, बाय वर्च्यू ऑफ, by means of, by virtue of, by way of, by reason of. By virtue of, by reason of, हाँ, in spite of, very good, in favor of, in spite of, in the light of, और बताइए। हाँ, ऑन अकाउंट ऑफ, इन सर्च ऑफ, इंस्टीड ऑफ, ऑन अकाउंट ऑफ, बिल्कुल, इन फ्रंट ऑफ, वो तो लिख ही दिया ना हमने, इन फ्रंट ऑफ, ऑन अकाउंट ऑफ, और बताओ। इन ल्यू ऑफ, इन ऑर्डर, इन ल्यू ऑफ, इन ऑर्डर, ठीक है, इन कोर्स ऑफ, इन एडिशन टू, इन एडिशन टू, हाँ, बिहाफ ऑफ लिख दिया है, इन अकॉर्डेंस विद, in accordance with a view to, with an eye to, with a view to, with an eye to, with respect to। चलो ये लिखो फटाफट, कंबाइंड या कॉम्प्लेक्स, जल्दी से। हाँ, प्रायर टू, एंग्री विद, हाँ वो तो वो फिक्स प्रपोजिशन हो गया एंग्री के साथ रंजीत। अरे पटवार में तो ये लास्ट टॉपिक बचा है बीरमदेव।
हाँ भाई, लिख लिया। अब देखो, चलो बनाओ आप लोग, जो है एग्जाम्पल बनाओ अब जो मैं दे रहा हूं आपको, ठीक है। फोर्थ ग्रेड का तभी 2 टॉपिक और बचे हैं, देखो, काइंड्स ऑफ सेंटेंस और एक ट्रांसफॉर्मेशन। फोर्थ ग्रेड में तभी टाइम है, हो जाएगा इस महीने में, लगभग लगभग पूरा सबका हो जाएगा, पूरा ये जो है कंप्लीट हो जाएगा हमारा, जितने भी बैचेस है ना। बीएसटीसी का 20 तारीख तक, पीटीटी का 20 तारीख तक कंप्लीट हो जाएगा। फिर बचेंगे 10 दिन, उसमें हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे, चाहे वो फोर्थ ग्रेड हो, चाहे वो वीडियो, सब कुछ वीडियो के सबके कंप्लीट हो जाएंगे। अब 20 तारीख तक लगभग सब कंप्लीट हो जाएंगे। एक बचेगा फोर्थ ग्रेड के 2 टॉपिक, वो हम 10 दिन के अंदर अंदर कर लेंगे। जो लेट ज्वाइन हुए वो वापस वीडियोस को देखो, वापस थोड़ी, अब वापस कोई मैं वो थोड़ी पढ़ा दूंगा टेंस, इतना टाइम नहीं है अब। हाँ भाई चलो बताओ, इसका बाय वर्च्यू ऑफ का सेंटेंस बना के भेजो फटाफट। बाय वर्च्यू ऑफ का मतलब क्या है? बाय वर्च्यू ऑफ, तो इसका मतलब होता है के कारण, यानी बिकॉज ऑफ, इंग्लिश में बोले तो बिकॉज ऑफ, या हम बोल सकते हैं ड्यू टू, ठीक है। इन दोनों का मतलब होता है के कारण। पटवार का ये लास्ट टॉपिक है। नहीं नहीं, सिर्फ ग्रामर होगी, वोकेब नहीं, वोकेब खुद को पढ़नी है, इतना टाइम नहीं है। 20 तारीख के बाद होगा खुशी, ट्रांसफॉर्मेशन वाला टॉपिक स्टार्ट। हाँ जी, अब मैंने इसका अर्थ भी बता दिया है आपको, अब फटाफट जो है सेंटेंस बना के भेजो जल्दी से। तो हर्षिता got the post of school lecturer by virtue of hard work, and dedication। आप लिख सकते हो इसमें एक्सपीरियंस भी, यानी हर्षिता को ये जो है पोस्ट क्यों मिली है स्कूल लेक्चरर की, किस कारण मिली है, तो उसके मेहनत के कारण, या डेडिकेशन के कारण, या हम बोल सकते हैं अनुभव के कारण। ठीक है, तो इस तरीके से सेंटेंस में हमें जो है वो बनाने हैं, सेंटेंसेस बनाने हैं, जो भी कंपाउंड वाले। कल ये काम करके आना है आपको, मैं नहीं लिखवाऊंगा, अब मैंने बता दिया आइडिया, तो कुछ तो खुद करके भी आना पड़ेगा। तो कल और परसों में हम जो है ये प्रेपोजिशन कंप्लीट कर देंगे, ज़्यादा नहीं खींचेंगे इसको, क्योंकि जिस हिसाब से तुम्हारे दिख रहे हैं, मुझे लेवल दिख रहा है, उसके हिसाब से तो डर लग रहा है मेरे को। कि तुम लोग कहीं वो पीछे वाला जो मैंने मेहनत करके पढ़ाया वो ना भूल जाओ, इसकी एक चैप्टर की वजह से, एक क्वेश्चन की वजह से पूरा हमें इंग्लिश को नहीं बिगाड़ना है। अब नेक्स्ट आ रहा है बाय मीन्स ऑफ। बाय मीन्स ऑफ का मतलब क्या है? तो टूल और मेथड यूज टू डू समथिंग, टू डू समथिंग, किसी कार्य को करने के लिए किसी टूल की या मेथड की जरूरत पड़े, उसकी मदद से, उसकी मदद से, की मदद से। तो हम लिख सकते हैं कि द thieves opened the door by means of a duplicate key।
तो की मदद से, किसी टूल या मेथड की मदद से। हाँ भाई। तीसरा, बाय मीन्स ऑफ है, बाय कार नहीं है जैस्मिन, बाय मीन्स ऑफ। तो अब देखो किसी का भी बना दो आप। इन ल्यू ऑफ का बना दो, चलो। इन ल्यू ऑफ, इंस्टेड ऑफ या इन प्लेस ऑफ, के बजाय या के अलावा, या हम बोल सकते हैं बदले, के बजाय या के बदले। तो बताया ना, बाय मीन्स ऑफ का मतलब है कि किसी कोई दूसरी चीज की मदद से किसी कार्य को करना। तो ही एक्सेप्टेड अ हॉलीडे इन ल्यू ऑफ ओवर टाइम पे। चलो अब इस तरीके से बाकी जो भी आपको समझ में नहीं आया उनको, हाँ तो यही तो है। इनका हिंदी अर्थ क्या होगा? बाय वर्च्यू ऑफ यानी के कारण, बाय मीन्स ऑफ के माध्यम से या की सहायता से, के माध्यम से या की सहायता से। ठीक है, और इसका अर्थ होगा के बजाय या के बदले। अब हिंदी लिखवा दिए ना, अब और क्या है? चलो फटाफट लिख लो ये। हाँ जी, तो आई होप कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। इस तरीके से सेंटेंस बनाने हैं। ठीक है, ये कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स वाले प्रेपोजिशंस हैं, तो इनसे रिलेटेड जो भी है, जो भी मैंने लिखवाया, उनके सारों के आपके बने हुए होने चाहिए सेंटेंसेस। नेट पे सर्च कर दो, मिल जाएंगे। बुक्स में सर्च कर लो, मिल जाएंगे। ऐसा तो है नहीं कि आपके पास बुक नहीं हो। चलो बुक नहीं है, मोबाइल तो सबके पास है, नहीं तो घर पे तो होगा ही मम्मी पापा के पास स्मार्टफोन, उसमें गूगल पे सर्च कर लो। लेकिन बना के लेके आना है सबको। चलिए, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नहीं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट काम का नहीं है आपके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, थैंक यू वेरी मच।